नमस्कार। दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं सीनियर नेता कांग्रेस के वीरभान जी मेहता जी और संदीप नेहरा जी। आज हम इनसे बात करेंगे सिरसा के अंदर जो घग्गर नदी और रंगोई नाले में जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ की स्थिति बनी है उस पर, और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी का जो सिरसा में 30 जुलाई को रैली होनी थी वो स्थगित हुई है उसके बारे में। तो मेहता जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कुमारी शैलजा की जो 30 जुलाई को सिरसा अनाज मंडी में एक रैली रखी गई थी वो किन कारणों से अभी स्थगित की गई है? क्योंकि बाढ़ है जी। सरसा जिले में और सारे लोकसभा क्षेत्र में बाढ़ है, हरियाणा सारे में बाढ़ आई है। उसकी वजह से सब साथियों से रह करके शैलजा जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है अभी, क्योंकि लोग बाढ़ में जूझ रहे हैं, बुरा हाल है पानी का। तो इसलिए वो रैली स्थगित कर दी है। 30 के बाद फिर देखी जाएगी, जब समय आएगा ठीक तो रैली रखेंगे। संदीप नेहरा जी, आप भी रैली को लेकर के तैयारी में जुटे हुए थे, आप भी कई गांव में दौरे भी किए हैं आपने। तो कुमारी शैलजा जी की जो रैली अभी स्थगित की गई है बाढ़ की वजह से, जैसे मेहता जी ने बताया, तो क्या कोई आपकी बात हुई है कि आने वाले समय में कब या कौन से मंथ में रैली दोबारा रखी जा सकती है? राजकुमार जी, वैसे तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें अभी टाइम लगेगा। वैसे सरकार की नाकामी ये है, अभी प्राकृतिक आपदा को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसका बचाव हम उसको पहले उसका बचाव किया जा सकता है, जो कि सरकार करने में नाकाम रही है। बाकी रही बात जो हमारी रैली थी, वो बस इस बाढ़ की वजह से ही लोग परेशान हैं, सारी जगह हाहाकार है। तो इस वजह से बहन जी का ये प्रोग्राम हमने स्थगित है। ये तकरीबन अभी तो बाढ़ का पानी निकलेगा करेगा, फिर दोबारा बुआई होगी, सब कुछ टाइम लग जाएगा। तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही कोई तारीख आएगी, तो उस पर हम करेंगे अपनी तैयारी। मेहता जी, आप अभी बाढ़ जो संभावित बाढ़ या बाढ़ ग्रस्त जो गांव है उनका दौरा कर रहे हैं, हाँ जी। तो उस दौरान आपने क्या देखा कि सरकार ने जो बाढ़ से पहले जो हर साल इंतजाम होते हैं, जो भी सरकार, चाहे घग्गर की तटबंध मजबूत करने का मामला हो, चाहे खुदाई का मामला हो, या और भी कोई बचाव के जो उपाय सरकार पहले करती है, क्या ऐसे कोई नजर आए या ग्रामीणों को आपको बताया कि ऐसे सरकार ने किए या नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए, सरकार नाकाम रही है, कोई काम नहीं किया। ना तो बांध की भरपाई की है, उसमें मिट्टी डाली गई है, ना नीचे सफाई की गई है, नाली में सफाई नहीं हुई। हम तो रोज ऑटो एड से टपते थे, वहाँ टिब्बा बना पड़ा था, सारी सिल्ट जमी हुई थी, वहाँ सफाई नहीं की। सबसे पहले काम था 30/6 तक इनको नाली की सफाई करनी थी और बांध मजबूत करने थे। सरकार ने बिल्कुल नहीं की, कोई इस ओर ध्यान नहीं गया। अब जब बाढ़ आ गई है, अब ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। ये जमींदार जो है खुद अपने खर्चे से, जो ग्रामीण है सारे अपने खर्चे से लगे हुए हैं। लोग पल्ले से तेल फूक रहे हैं और लोग रात दिन कट्टे पल्ले से ला रहे हैं, जेसीबी अपनी ला रहे हैं। ये सारा जिम्मेदार ये लोग काम कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। सरकार का इसमें बिल्कुल नाकाम रही है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं किया। संदीप जी, आप रानिया हल्के में एक्टिव रहे, पहले से नेहरा साहब भी वहीं एक्टिव थे, तो कुछ गांव रानिया हल्के के भी हैं जहां अभी बाढ़ की जो पोजीशन बनी हुई है, तो आपने वहां देखा कि क्या अभी जो सरकार की लेवल से राहत, जो मालूम, अब तो बाढ़ कई गाँव में पानी घुस चुका, खेतों में पानी है, तो सरकार ने अब, पहले तो जैसे मेहता जी ने कहा कोई उपाय किए नहीं सरकार ने, लेकिन अब पानी जब जल स्तर बढ़ गया है, खेतों में भर गया, उसके बाद क्या कोई इंतजाम नजर आए आपको वहां? नहीं, ऐसा धरातल पे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। लोग जहाँ भी जाते हैं तो यही शिकायत कर रहे हैं, अभी सरकार कुछ मदद नहीं कर रही। सरकार कहती है अभी हमने सरपंचों को दे रखा है, सरपंच कहते हैं हमारे पास कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अब ये सारा कुछ मामला आपके सामने ही है, नाराजगी तो चारों तरफ ही है। मेहता जी, आप अभी बता रहे थे कि सरकार ने कोई ऐसे उपाय नहीं किए जिससे लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल नहीं। तो अब आपके हिसाब से जो नुकसान हो चुका है, किसानों का जितना नुकसान अभी तो हुआ है, हो सकता है कि फसल तो लगभग जिनकी पानी भर चुका वो तो नष्ट हो ही गई, बिल्कुल। तो क्या डिमांड करेंगे सरकार से आप कि किसानों को फौरी जो राहत मिल सके? और हम किसानों के लिए डिमांड करते हैं कि सबसे पहले तो सरपंचों के खाते में पैसे डालें। हर सरपंच के पास पैसे नहीं है जो पैसे वाले हैं, या पंचायतों के पास पैसा कहाँ है? वो कहते हैं सरपंच लगा दें, बाद में वो कह देंगे। बाद में क्या भरोसा है सरकार का? पहले से जैसे पंचायतें बंद चल रही थी। हाँ, पहले पंचायत भाग चले। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, गाँव बाजेगा की, वहाँ कम से कम 22-25 लाख रुपया लग चुका है, और सरकार ने उनके खाते में, कल रात को ही मेरी सरपंच से बात हुई,
कल दिन में भी हम गए थे, परसों भी गए थे, रोज जा रहे हैं इन गाँव में सारे सभी में। तो उनसे बात की, कह दी 5 पैसे नहीं आए हमारे खाते में। और जब इनसे बात की, मंत्री जी थे 3-4 परसों की बात है, तो वह जब वो बात की, गोविंद कांडा ये और चोपड़ा जी थे, कहने लगे हमारा तो पैसा खूब दे रहे हैं। और सरपंच से बात की तो वो कहते हैं हमें कुछ पैसा नहीं आया। तो सारा इकट्ठा करके लोग पैसे लगा रहे हैं, बाद में ये खातों में डालेंगे, पता नहीं डालते हैं नहीं डालते, सारा खर्चे दिखाएंगे और लोग जो काम पल्ले से कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के खाते में डालेंगे और ये लोग खा जाएंगे, अफसर खा जाएंगे। कौन खाएगा जी, हमें नहीं पता, ये इंक्वायरी का काम है, बात की बातें हैं, लेकिन फौरी उनको पैसे देने चाहिए, उनके खाते में अभी फौरन डालने चाहिए, ताकि सरपंच वो जो काम बचाव करा कार्य सके। है करा सके। कहाँ से इतने पैसे लाए बेचारे, किसी के पास पैसे है, हर एक के पास तैयार थोड़े पड़े होते हैं। 20-25 लाख एक गांव में लगाए, कम से कम 20-25 लाख तो एक गांव की मिसाल दे रहा हूँ। हम जैसे सिकंदरपुर गए, बाजेका गए और दूसरे इधर वैदाला गए, पनियारी, इन गांव में जहाँ भी हैं तो पैसे पैसे कहाँ पड़े हैं। इधर फिर मल्लेवाला गए, मल्लेवाला के साथ में नेडला गए, बूढ़ा बाड़ा गए, सारे। अब मल्लेवाला का बांध टूटा पड़ा है, अभी हम वहाँ पता करके आए, मल्लेवाला में टूट गया, वहाँ नुकसान हुआ है। बाजेका आगे परली तरफ भी नुकसान हुआ है, वहाँ भी बांध टूट गया, जो रंगोई नाला टूट गया वहाँ। तो लोगों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। मैं एक बात और भी बताऊं कि पैसा बहुत लोगों ने लगाया, जमींदारों ने पैसा लगाया, 20,000 22,000 से लेकर 25-26,000 तक एक किले का खर्चा है धान को लगाने का। और जो अब 2 बार उसमें मटीरियल डाला है, खाद डाली है, खर्चे किए हैं लोगों ने, फंगीसाइड दवाइयाँ डाली है, कम से कम 25,000 रुपये एक किले का खर्चा है। और जब 35,000 रुपया, 70,000 रुपया, 80,000 रुपया ठेके का रेट है, और 70-80,000 में 6 महीने का लगाए तो 35,000 रुपया वो, और 60,000 रुपये तो उनका चला गया, जेब से चला गया बेचारों के, जमींदारों का। किसान तो बर्बादी पे आ गया। सरकार को चाहिए कि उनकी मदद करे, फौरी मदद करे, उनके खातों में जल्द से जल्द गिरदावरी करा कर उनके खातों में पैसे डलाएं। मैं तो 60,000 की मांग करता हूँ, 50। अब जब कल जमींदारों से बात की, मैं खुद भी किसान हूँ, हमें पता है कि कितने बार हल बाने पड़ते हैं, फिर उसके रोटावेटर चलता है, कंप्यूटर खराब लगता है, फिर उसके धान की लगाई है, खादें हैं, DAP है, यूरिया है, फंगीसाइड है, दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, तो उसका बहुत खर्चा आता है। 50 से 60,000 रुपए पर एकड़, 50 से 60,000 रुपये खर्च आ चुका है। आ चुका, लेकिन सरकार कम से कम 50 से 60,000 उनको देनी चाहिए, या उससे ज्यादा भी सरकार को देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कुछ ना खर्चा तो दे। जो जिसने 35,000 रुपया ठेका दिया है, 60-70 लगता है, 6 महीने का 35,000 हो गया। अब आगे बुआई हो नहीं सकती, ये लोग कह रहे हैं ना, बुआई कहाँ से करेंगे, पानी कब उतरेगा, पानी कब उतरेगा कोई पता नहीं। संदीप जी, आप भी गांव में जाते हैं, तो अभी जिन गांवों में, कुछ गांव हैं जहां लोगों के घरों में पानी भरा है, खेती तो जैसे बता रहे हैं नष्ट ही हो गई है, तो क्या उनको सरकार की ओर से खाद्य सामग्री मिल रही है, या कोई जो संस्थाएं हैं गुरुद्वारे की तरफ से उनको राहत सामग्री मिल रही है? देखो, इस आपदा में गुरुद्वारा और यही सबसे आगे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और हमेशा वो करते रहे हैं। सरकार की सुविधा अभी सामने कहीं आई नहीं ऐसी जो खाद्य सामग्री भेजे। गुरुद्वारा और जो अपने जिला साहब है, वो सारी जगह ये अपनी कुछ संस्थाएं भी संस्थाएं भी बहुत हैं, जो लंगर चला रही हैं, उन्हीं का सारा कुछ चल रहा है। सरकार का अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से? सरकार से डिमांड तो बहुत कुछ है। गांव में जो डीजल चल रहा है और इसका जो मुआवजा है, सरकार के पास तो बहुत कुछ है देने को, लेकिन अभी तक कुछ दिया तो नहीं। लोग सारे हाहाकार मचा हुआ है सारी जगह। JCB चाहिए, पोगलैंड चाहिए। आप देखो, दोनों कांग्रेस जुड़े हुए हैं, तो मैं दोनों से सवाल मेरा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कोई गांव में अभी राहत सामग्री, या कहते कि जो बैग, प्लास्टिक के बैग हैं, वो उपलब्ध करवाए गए हैं? हम जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उनकी समस्या, और जैसे जिस गांव में कहीं जो हमारे से होता है वो भी कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। कोई जैसे खाने पीने की चीज़ है, अब जैसे कल हम बाजेगांव में गए, कुछ हमने जो हमारे से हो सका बन पाया, हमने उनके हिसाब से, हमारे लेवल की बात है हमने नहीं, मेन जो गाँव में हमने भी जो देखी है, लोगों से सुनी है, जो जहाँ बांध टूटता है वहां मिट्टी के बैग भर के रखने से थोड़ा सा वो बचाव करते हैं। तो गांव में अभी जो बैग हैं खाली, उनकी दिक्कत आ रही है। तो क्या आप हाईकमान से ऐसी मांग करेंगे कि 1-2 लाख बैग जो बाढ़ प्रभावित गांव है वहां उपलब्ध करवाया दिया जाए? सरकार से बात करें तो वो तो यही कहते हैं जी हमने बैग बहुत है। तो आप कह रहे हैं सरकार ने भेजे नहीं तो कुछ नहीं भेजे है, लेकिन हम जैसे गाँव में हमारे बाजेगांव में थे, चलो मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा वहाँ दे के भी आया था 51,000 रुपये। चलो जो मेरे से बन पाता था,
तो ये योगदान, हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, तो वो गांव वाले अपनी जेब से लगा रहे हैं पैसे इकट्ठे करके, इसलिए जैसे जैसे है हम कर रहे हैं उनकी मदद, उनको जा रहे हैं हौसला ही बना रहे हैं, जा भी रहे हैं और उनकी डिमांड के लिए जो चीज़ मांगते हैं हम कोशिश भी कर रहे हैं। जहाँ किसी ने जेसीबी मांगी जेसीबी के लिए बात कर रहे हैं। तो सर आप स्टूडियो में आए उसके धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अपने कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरबान मेहता जी और संदीप नेहरा जी, जो कुमारी शैलजा जी की 30 जुलाई को रैली सिरसा में होनी थी, वो बाढ़ की वजह से उन्होंने एक तरह से ये मानवता को एक तरह से देखते हुए रैली स्थगित की है। आगे जब भी उनको टाइम मिलेगा या हालात सामान्य होंगे, रैली की फिर से तारीख रखी जाएगी। दूसरा, हमारी भी आपसे अपील है, जो देख रहे हैं उनसे भी, कि जहां तक जितनी संभव हो सके आप बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करें। और सरकार से भी जैसे ये डिमांड कर रहे हैं, हमारी भी मांग है कि जहां जहां किसानों को जरूरत है वो संसाधन उनको मुहैया करवाया जाए, ताकि किसान बाढ़ से जो ग्रस्त हैं उनकी मदद हो सके और वो इस मुसीबत से बाहर आ सके। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।